नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला आर्टिकल क्लाइमेट जस्टिस के बारे में है, बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया कि मराडू, जो कि एर्नाकुलम में है केरला में, वहां पर 4 अपार्टमेंट्स को डिमोलिश किया जाए, खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद एक लीगल और पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पर इमर्ज होकर आ गया। डेडलाइन दी गई थी कि जो 4 बैकवाटर फेसिंग हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं उनको इस फ्राइडे तक खत्म किया जाए, गिरा दिया जाए। 350 परिवार वहां रह रहे हैं, उन्होंने मूव करने से मना कर दिया। उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक भी करी कि वो वहां से नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इस बारे में था कि ये बैकवाटर्स के एरिया में आ जाता है, एनवायरमेंट को इससे नुकसान हो रहा है, दैट्स वाई ये चारों बिल्डिंग्स डिमोलिश की जानी चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड देखिए। सितंबर 11 को इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के रेसिडेंट ने हंगर स्ट्राइक करी थी मरादू म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस के सामने कि उनके अपार्टमेंट्स गिराए नहीं जाने चाहिए। 2006 की बात करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। 2006 में जो मरादू पंचायत है उन्होंने इन बिल्डिंग्स को परमिशन दी थी कि कंस्ट्रक्शन इन अपार्टमेंट्स का हो सकता है। हालांकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टिव्स के बाद जो पंचायत है उन्होंने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने जो आपको परमिशन दी थी वो कोस्टल रेगुलेटरी जोन के रूल्स को वायलेट करता है। बिल्डर्स ने अपना काम तब तक शुरू कर दिया था, तो वो केरला हाई कोर्ट चले गए 2007 में। उन्होंने लिया स्टे ऑर्डर। अब देखिए, केरला हाई कोर्ट ने भी वहां पे स्टे ऑर्डर दिया और ये अलाउ किया कि तब तक आप कंस्ट्रक्शन करते रहिए। अब कंस्ट्रक्शन का काम वहां पे जारी रहा और केरला के हाई कोर्ट ने अलाउ भी किया था कि आप कंस्ट्रक्शन करते रहिए। हाई कोर्ट ने उसके बाद बिल्डर्स के फेवर में डिसीजन भी दिया, ये बोल के कि अगर लोकल अथॉरिटीज स्टैच्यूटरी प्रोविजंस को या फिर जो सीआरजेड रूल्स हैं, कोस्टल रेगुलेटरी जोन्स हैं, सीआरजेड रूल्स ये बोलते हैं कि कोस्टल रीजन के कुछ एरियाज तक जो हाई टाइड रीजन्स हैं वहां पर कोई आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। कुछ एक एक्टिविटीज लिमिटेड होती हैं जो अलाउड होती हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह आप नहीं कर सकते। तो अगर लोकल अथॉरिटीज ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने अलाउ किया, तो इसका पनिशमेंट बिल्डर्स को क्यों मिलेगा? इसी बात को संज्ञान में लेकर हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बिल्डर्स के फेवर में जजमेंट दे दिया। बिल्डिंग तैयार हो गई, लोग वहां पर रहने लगे। उसके बाद जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने अपनी ये वर्डिक्ट अपहेल्ड कर दी। केरला का जो स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उन्होंने इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि नहीं, यहां पर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। तो 3 मेंबर्स का जो पैनल था उसको ये काम दिया गया कि आप ये देखिए कि क्या ये जो बिल्डिंग बनी है ये सीआरजेड के नॉर्म्स को वायलेट करती है कि नहीं करती है। तो पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि ये बिल्डिंग्स सीआरजेड 3 में आती हैं, कैटेगरी 3 में आते हैं। सीआरजेड कैटेगरी 3 काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसमें जब हाई टाइड में जहां तक पानी आता है उसके 200 मीटर के भीतर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो सकती हैं, फिशरीज का काम हो सकता है, मछली वगैरह पकड़ सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह नहीं बन सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को संज्ञान में लिया और मई 8 को ये बोला कि चारों बिल्डिंग गिराई जाए, अपार्टमेंट चारों गिरा दिए जाएं। रिव्यू पिटीशन आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया 6 सितंबर को। ठीक है, 6 सितंबर को उन्होंने उसको डिसमिस किया और ये बोला कि 20 सितंबर तक ये डेमोलिशन कंप्लीट होना चाहिए। 20 सितंबर तक बिल्डिंग गिर जानी चाहिए। 4 दिन बीत चुके हैं, 20 सितंबर को बीते। मंडे को एक सो मोटो हियरिंग के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को फटकारा कि वो लोग एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। केरला चीफ सेक्रेटरी को एक्यूज़ किया गया कि वो नेचर के साथ खेल रहे हैं, उनको जो ऑर्डर दिया गया है वो उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जो केस है वो कई तरीके के कंसर्न रेज करता है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड एडजुडिकेशन को लेकर। पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि अपार्टमेंट जो है वो सीआरजेड 3 नॉर्म्स में आता है कि नहीं आता है, जो कि 200 मीटर तक के जो हाई टाइड लाइन है वहां के कंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करता है। पहले जो मुद्दा ये चल रहा था कि जो ये जमीन है वो सीआरजेड 2 में आती है, जो कि थोड़ी लेस रिस्ट्रिक्टिव रीजन होता है, वहां पे थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शंस किए जा सकते हैं। जो 3 मेंबर पैनल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, उन्होंने कहा कि सीआरजेड का जो नोटिफिकेशन है 1991 का और जो केरला कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है 1996 का, उसके तहत ये जमीन सीआरजेड के कैटेगरी 3 में आती है। मतलब हाई टाइड जोन के 200 मीटर के भीतर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इस लिहाज से ये इलीगल है और इसको गिराया जाना चाहिए। मरादू म्यूनिसिपैलिटी 2010 में बना है। उसके बाद 2011 में सीआरजेड नोटिफिकेशन को फिर से कैटेगराइज किया गया था, फिर से रीशफल किया गया था, जिसको अभी फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है। उस आधार पर यह जमीन सीआरजेड 2 में आएगी। मतलब वर्तमान की जो स्थिति है उसमें ये चारों अपार्टमेंट सीआरजेड 2 कैटेगरी में आते हैं, मतलब जहां पर कुछ लीनियंट प्रोविजंस हैं। लेकिन इस कमेटी ने, इस पैनल ने बोला कि सीआरजेड नोटिफिकेशन 1991 और केरला कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 1996 के तहत
ये जो बिल्डिंग्स हैं ये CRZ 3 में आती हैं, इस आधार पर ये बिल्डिंग्स इलीगल हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के टाइम को लिया और इसे CRZ 3 में माना। उन्होंने ये बोला कि सिंस जो कंस्ट्रक्शन किया गया था उस समय ये जो ज़मीन थी ये CRZ कैटेगरी 3 में आती थी, दैट्स वाई जो कंस्ट्रक्शन है वो अनऑथोराइज्ड है और इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए, बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए। राइटर इससे सहमत नहीं है, राइटर को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि कोर्ट ने यहाँ पर नैरो व्यू लिया है, मेयरली ब्यूरोक्रेटिक कैटेगराइजेशन को इन्होंने ऑप्ट किया और कंस्ट्रक्शन को इस बेसिस पर नहीं देखा गया कि लोकल गवर्नमेंट ने उस समय इसकी अथॉरिटी दी थी, अलाउ किया था कि नहीं किया था कि बिल्डिंग बनाइए, तब ना बनाया गया था। उसके बाद केस हाई कोर्ट में गया कि हाई कोर्ट ने भी बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर दिया था, केरला कोर्ट ने परमिट किया था कि आप जाके बना सकते हैं और जो रेगुलेटरी ओवरसाइट लोकल अथॉरिटी के द्वारा की गई है उसकी पनिशमेंट बिल्डर्स को क्यों मिलेगी, वहां रहने वाले लोगों को क्यों मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया और उन्होंने अपने जजमेंट में चारों बिल्डिंग्स के डिमोलिशन की बात कर दी। अलार्मिंग सिचुएशन यह है कि कोर्ट इस मुद्दे पर साइलेंट है कि ओनर्स और रेसिडेंट्स जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनका क्या होगा। एक्चुअली में आप समझिए, लोकल अथॉरिटीज ने अलाउ किया, केरला हाई कोर्ट ने अलाउ किया, बिल्डिंग बनी, लोग रहने लगे, अब आप बोल रहे हैं गिरा दो। ठीक है गिरा दो, कोई बात नहीं है, कंपनसेशन कहां से मिलेगा? आखिर अलाउ तो आपने किया था, आपके ओवरव्यू में बिल्डिंग बनी है, 4 अपार्टमेंट रातों रात तो खड़े हुए नहीं है, पूरा एक मैकेनिज्म फॉलो किया गया था, तो आखिर उन लोगों का होगा क्या? जो जजमेंट है उसमें एविक्शन के संबंध में ये नहीं बोला गया कि जो लोग वहां से हटेंगे वो कहां जाएंगे, उनके रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन के बारे में कोई बात नहीं करी गई। जो लोग अपना घर खो देंगे, जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर उन अपार्टमेंट्स में मकान खरीदे होंगे, घर खरीदा होगा, उनका क्या होगा? देखिए, इन्वायरमेंटल जस्टिस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल गवर्नेंस सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन अपार्टमेंट्स को गिराया जाएगा, ज़रूरी है क्योंकि हम इन्वायरमेंट के साथ प्ले नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी यह है कि सभी स्टेक होल्डर्स इन्वायरमेंट के नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करें, उन्हें वायलेट ना किया जाए, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक नया डिमोलिशन मैन बन जाएगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए ऐसे इलीगल सिस्टम्स को डिमोलिश करवाएंगे। तो अगर ये जो गवर्नेंस सिस्टम चाहता है कि ऐसा ना हो तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग करें। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जैसी आज पैदा हुई है। टुवर्ड्स मी, ऐसी सिचुएशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, कई बार करप्शन होता है, गवर्नेंस में जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ट्रिक करके परमिशन अवेल कर ली जाती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि केरला के हाई कोर्ट ने भी इस कंस्ट्रक्शन को अपहेल्ड किया है। उस समय करप्शन प्ले किया गया हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से किसी भी अन्य तरीके से परमिशन लेकर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया हो, जैसा कि बिल्डर्स अक्सर किया करते हैं, चाहे जो हुआ हो, लेकिन अब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लोग वहां पे रह रहे हैं, तो अगर इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाना है तो किया जाना चाहिए, बिकॉज इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। बैकवाटर्स के रीजन में जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है, लेकिन जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं उन्हें कंपनसेट किया जाना चाहिए, बिकॉज उन्होंने अपनी पूंजी लगा दी है, बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी हैं। तो अगर इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाता है तो जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीदा है, उन्हें कंपनसेशन ज़रूर मिलना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए गवर्नेंस के सिस्टम को कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।